ल्योन, फ्रांस। ये शहर एक ही रात में नहीं टूटा। ये धीरे धीरे लहूलुहान हुआ, सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से। एक एक करके कारोबार ढाते गए, एक एक करके सहयोगी गायब होते गए। सुबह होते होते पूरे इलाके खामोश हो चुके थे। किसी को शक नहीं था कि इसके पीछे कौन था। लावीन, पुरानी ताकत, पुराना डर। लोगों को लगा था कि उसका वक्त गुजर चुका है, लेकिन उम्र ने उसकी पकड़ कमजोर नहीं की, उसे और घातक बना दिया। उसके लोग सटीकता के साथ आगे बढ़े, एंजेलिनी के हर ठिकाने पर वार करते हुए। निगरानी पुष्टि कर चुकी थी, यह अव्यवस्था नहीं थी, यह युद्ध था। संघर्ष विराम खत्म हो चुका था। सवाल उठने लगे, लुई की मां दशकों पुराना संतुलन क्यों तोड़ेगी? क्या किसी ने सीमा पार कर दी थी? कुछ लोग अब भी इसे गलत फहमी मानकर सुलझने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गलियां कुछ और ही कहानी कह रही थीं। यह चेतावनी नहीं थी, यह एक सार्वजनिक धीमी मौत थी। और इस सब के बीच एक नाजुक सच्चाई खड़ी थी। माइकी अभी भी लियोन में था, मदद रास्ते में थी। डॉन को सूचना मिल चुकी थी, जवाबी हमला होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। यह युद्ध भावना से नहीं, रणनीति से लड़ा जाएगा। माइकी को अभी नहीं हटाया जाएगा। 2 दिन बाद माहौल बदल चुका था। बहुत ज्यादा रिश्तेदार, बहुत ज्यादा गंभीर चेहरे, न कोई हंसी, न कोई बच्चा, सिर्फ बड़े लोग। और बड़े लोग ऐसे ही तब इकट्ठा होते हैं जब खून बहने वाला होता है। माइकी ने यह तुरंत महसूस किया। उसने सवाल पूछे, किसी ने जवाब नहीं दिया। जब उसके पिता लौटे तो सच को चिंता की शक्ल में पेश किया गया। एक छोटी यात्रा, 2 दिन, कोई विवरण नहीं। माइकी समझ गया, यह छुट्टी नहीं थी, यह दूरी थी, सुरक्षा के नाम पर। उसने विरोध किया, उसने जवाब मांगे। उसने कहा कि वह मदद कर सकता है, लेकिन उसके पिता अड़े रहे। कुछ सच्चाइयां उनके अनुसार गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, खास तौर पर एक बच्चे के लिए। बंद दरवाजों के पीछे फैसला हो चुका था। माइकी आग के बहुत पास आ चुका था। अब दूरी विकल्प नहीं थी, यह जरूरत थी। फिर भी सबसे मजबूत योजनाओं में भी एक सच छिपा होता है। दुश्मनों से किसी को बचाया जा सकता है, हिंसा से बचाया जा सकता है, लेकिन उसकी अपनी इच्छा से नहीं। उस रात वैलेंटाइन ने डेविना को ध्यान से देखा। बहुत शांत, बहुत सक्षम। वह किसी कर्मचारी की तरह नहीं चलती थी। वह ऐसे खड़ी होती थी जैसे खतरे में जन्मी हो। उसने चुपचाप उसे चेताया, अगर वह कुछ छिपा रही है, अगर वह माइकी के लिए खतरा बनी, तो कोई माफी नहीं होगी। जो भी उस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, वह अपनी हर प्रिय चीज खो देगा। फिर भी वैलेंटाइन ने एक बात मानी। उसके पास कोई सबूत नहीं था और दुश्मन दरवाजे पर थे। वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि एक बात साफ थी, डेविना ने माइकी की रक्षा बिना हिचक की थी। और इस दुनिया में जहां खून ही सत्ता है, काम से साबित हुई वफादारी हर जवाब से बड़ी होती है। जाल पहले ही बिछाया जा चुका था। सुरक्षा कैमरे लाइव थे, हर हरकत पर नजर थी। दुश्मनों को जानबूझकर करीब खींचा जा रहा था। युद्ध अब टलने वाला नहीं था। माइकी चुप हो चुका था। गुस्सा और उलझन उसके चारों ओर दीवार बन चुके थे। और जो सच उसके पिता के पास था, वह कहने के लिए बहुत खतरनाक था। कुछ बातें अनकही ही रहनी थीं। अगर 2 दिन में कोई संकेत नहीं मिला तो कोई वापसी नहीं होगी। डेविना भागेगी, माइकी को लेकर इतनी दूर जाएगी जितना संभव हो सके। यही अंतिम आदेश था, और सबसे भारी भी। माइकी नहीं जानता था कि उससे क्या मांगा जा रहा है। उसे नहीं पता था कि वह कितनी खतरनाक दुनिया के किनारे खड़ा है। लेकिन एक बात तय थी, अगर डेविना उसके साथ रही तो असफलता कोई विकल्प नहीं थी। क्योंकि जब यह सब खत्म होगा तो सिर्फ एक पक्ष खड़ा रहेगा, और तब तक वे इंतजार करेंगे।